गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 8 अक्टूबर 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फ़ंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फ़ंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,01,000 और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,24,706। दूसरा जो फ़ंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 86,655 और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,11,224। अगला जो फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है 86,001 रुपया और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,04,186 रुपया। अगला जो फ़ंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है 75,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है वो है 93,303 रुपया। अगला जो फ़ंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 61,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है वो है 75,472 रुपया। अगला जो फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 44,212 और जो करंट वैल्यू है 72,171। अगले जो फ़ंड हैं वो हैं HDFC स्मॉल कैप। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 59,050 और जो करंट वैल्यू है वो है 71,549। अगला जो फ़ंड है वो है SBI स्मॉल कैप। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 43,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है वो है 51,820 रुपया। अगला जो फ़ंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड। 33,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 43,238 करंट वैल्यू। अगला फ़ंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड। तो इसमें 29,000 रुपया इन्वेस्टेड है, 29,446 रुपया करंट वैल्यू। अगला फ़ंड है क्वांट मोमेंटम फ़ंड। 19,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 18,107 रुपया इसकी में करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फ़ंड। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 8,089 और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 9,069। अब देखते हैं हमारे फ़ंड्स के XIRR कितने हैं। तो XIRR के लिए हम XIRR पे जाते हैं। तो सबसे जो टॉप का फ़ंड आ रहा है वो आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। इस पे हमने 2 बार में लमसम किया था। उसके बाद हमने, चूँकि ये रेगुलर प्लान है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया था और इसी का हमने दूसरा प्लान डायरेक्ट प्लान लिया है जो कि अभी नीचे आएगा। तो ये लमसम किया तो इसमें XIRR थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। तो 19.07% का XIRR है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। अगला फ़ंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड। तो 18.41% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 17.03% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड 16.80% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 16.62% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप इसमें आ रहा है 15.28% का XIRR। HDFC स्मॉल कैप 14.74% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 14.61% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फ़ंड 13.59% का SBI स्मॉल कैप 12.88% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.67% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड -5.35% का XIRR। अब हम चेक कर लेते हैं रिटर्न्स परसेंटेज। तो देख सकते हैं जो हमारा पहला फ़ंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, उसमें हमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो 63% मिले हैं और 27,959 रुपये के हमें रिटर्न्स मिले हैं। अगला फ़ंड एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड में 31.02% के रिटर्न्स मिले हैं, 10,238 रुपया। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड में 28.35% के हिसाब से 24,568 रुपया हमें मिला है। एक्सिस स्मॉल कैप में 24.41% के हिसाब से 18,303 रुपया हमें मिला है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देख सकते हैं आप 23.73% के हिसाब से 14,474 रुपया हमें। क्वांट स्मॉल कैप तो देख सकते हैं 23.47% के हिसाब से 23,706 रुपया हमें मिल चुका है। HDFC स्मॉल कैप 21.17% यानी कि 12,498 रुपया हमें मिल चुका है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 21.15% यानी कि 18,185 हमें मिल चुका है। SBI स्मॉल कैप 20.52% यानी कि 8,800
22 रुपये हमें मिल चुका है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 12.24% यानी कि 990 रुपये हमें मिल चुका है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.54 यानी कि 445 रुपये हमें इसमें से मिल चुका है। और जो लास्ट फंड है वो है क्वांट मोमेंटम फंड, तो इसमें -4.7 यानी कि 892 रुपये का अभी हमारे पास लॉस चल रहा है। ये हमारे फंड्स हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। तो देख सकते हैं हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6,45,000 रुपया, और उस पर जो रिटर्न्स मिले हैं वो हैं 1,59,302, और जो लास्ट वर्किंग डे का रिटर्न था वो है 652, और जो हमारा टोटल रिटर्न है वो है 8,04,302 रुपया। और जो XIRR ओवरऑल आ रहा है वो आ रहा है 15.81। तो आप इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि आप चैनल में लंबे समय तक बने रहेंगे। और आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, तो जब भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लंबे समय में जो भी नॉइज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स हमें मिलेंगे। जैसे हमारा SBI कॉन्ट्रा फंड है रेगुलर प्लान, जिसमें हमने लमसम किया था, उस टाइम पे NAV 234 के आसपास थी। अभी NAV 345 के ऊपर पहुंची है जब मार्केट में गिरावट है। तो अब मार्केट कितना ही भी गिर जाए, NAV ज़्यादा गिरेगी नहीं, और हमें नेगेटिव में रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए करें। कोई फ़ंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस फंड में SIP को कंटिन्यू करने दीजिए, और जब भी परफॉर्म करेगा वो फ़ंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। धन्यवाद।